हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड सारी चीज़ें आप क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। यस, चलिए, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखने के लिए मिले और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत मज़ा आए। ठीक है, तो बच्चों धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे चैप्टर को, है ना। एक एक चीज अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपकी अगर आने वाली क्लासेस में भी या आगे भी आपको ये चीजें अगर दिखने के लिए मिलती है तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, shall we start? Okay, so we are starting with geography and the name of the chapter is chapter 6 major landform of earth। हमारे अर्थ में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। मतलब कहीं कहीं आपने देखोगे हिमालय है इंडिया में, कहीं देखोगे बिल्कुल प्लेन एरिया है, कहीं देखा होगा एकदम प्लेट्यू वाला एरिया है ना। अभी आपको लगेगा प्लेन एरिया, माउंटेन, क्या है ये सब। सब जो हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से एक एक चीज क्लियर होती चलेगी आप लोगों को। शेल वी स्टार्ट दिस चैप्टर? ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। We know that the surface of the earth is not the सेम एवरीवेयर। हमें पता है हमारा अर्थ जो है वो हर जगह से ऐसा तो नहीं सेम, सब जगह आपको फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट मिले, सब जगह आपको हिमालयज ही हिमालयज मिले, ऐसा तो नहीं है। कहीं पे हिमालयज है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे बहुत सारा आपको ग्रीनरी मिलेगी, कहीं बिल्कुल प्लेन एरिया है जैसे हमारा हरियाणा, दिल्ली प्लेन एरिया है ना। यहाँ पे यहाँ कहीं आपको माउंटेन्स नहीं मिलेंगे, है ना, कहीं फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट आपको उसको कैटेगराइजेशन किया हुआ है। द अर्थ हैज अ इंफिनिटी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के लैंडफॉर्म्स है। Some parts of the crust of earth is very high at some place and flat and on the other place। कहीं पे बहुत हाइटी है, कहीं बिल्कुल फ्लैट एरिया है, कहीं पे उबड़ खाबड़ जगह है, मतलब बहुत इवननेस है। ऐसा नहीं है सब जगह आपको एक ही टाइप के वेजिटेशन, एक ही टाइप के लैंडफॉर्म्स मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। द लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। यू मे बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड वाज आर स्टैंडिंग और स्लोली मूविंग। हमारी जो जमीन है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, वी कैन नॉट feel, but our ground, our earth is also moving and our ground is also moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or internal process led to upliftment and shrinking of earth's surface at several places. कहीं कहीं पे कहीं अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जैसे दो प्लेट्स है वो आपस में टकरा रही है तो कहीं पे कोई माउंटेन बन चल रहा है, कहीं पे दो प्लेट्स आ रही है वो आपस में भिड़ जा रही है तो माउंटेन्स बन जा रहे हैं, है ना। कहीं पे प्लेट्स डाइवर्जिंग हो रही है तो वहां वॉल्केनो आ जा रहा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे अर्थ में हो रही है, ठीक है। दिस इज हाउ माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेट्यू आर फॉर्म्ड। ऐसे ही हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यू, हिल्स बनते हैं प्लेट्स के टकराने से। प्लेट्स की प्लेट समझो, डिफरेंट डिफरेंट जमीन के नीचे प्लेट्स है आपस में टकराएगी। अब देखो दो प्लेट्स अगर ऐसे आ रही है, आ रही आ रही आ रही आपस में टकराई, अब ये समझ लो थोड़ी सी इससे हैवियर थी तो ये नीचे चली गई, दूसरी ऊपर चली गई, तो ये क्या हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है ना। फॉर्मेशन हो रहा है हिल्स का, माउंटेन्स का। माउंटेन्स होगी तो दोनों प्लेट्स एकदम टकरा के एकदम ऊपर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये चीजें, the second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of earth's surface, ठीक है। the wearing away the earth's surface is called the erosion। सनलाइट की वजह से, विंड की वजह से तोड़, मतलब इरोजन मतलब टूटना, चीजों का टूटना, उससे भी बड़ी चीजें फॉर्म्ड होती है ना। वो हमें अभी एक एक करके देखेंगे। अभी देखो इस पैराग्राफ को ना पढ़ रही हूँ ना तो आपको चीजें, इरोजन क्या होता है, अरे बाप रे वो क्या होता है, लैंड फॉर्म्स क्या हो रहे हैं, प्लेट्यू कैसा दिखता है, कंफ्यूजन होगी। अभी धीरे धीरे जो एक एक चीज को, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम माउंटेन का देखते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं तो आपको फोटो के साथ में समझाऊंगी ना तो आपको अच्छे से और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स। वाओ, माउंटेन्स तो सबने देखे होंगे,
रियल में तो मूवीज में देखे होंगे, नहीं तो टीवीज में देखे होंगे, है ना कहीं तो आपने माउंटेन का वो सीन देखा है, नहीं देखा तो इस फोटो में आप अच्छे से देख सकते हो, है ना। वेरी एकदम स्नोई स्नोई, ठंडा ठंडा, है ना। तो माउंटेन्स आर हाई एलिवेटेड, ऑफ कोर्स वो ऊंचाई में ऐसे हैं, हाईली एलिवेटेड है, हैविंग स्टीप स्लोप, एकदम ऐसे स्टीप स्लोप है, आप ऐसे चढ़ाई उतार एकदम ऐसे स्लोप होना, वो स्टीप स्लोप होना होता है, ठीक है। एंड हाई पीक्स, उसकी चोटियां बिल्कुल एकदम ऐसे करके होती है ना, एकदम ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता माउंटेन्स का, उबड़ खाबड़ अनइवननेस होती है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि स्टीप स्लोप क्या होता है और माउंटेन का पीक क्या कहना चाह रहा है। These are formed by folding, देखिए कि कैसे फोल्डिंग, फॉल्टिंग और इरप्शन ऑफ वोल्केनो मटेरियल, माउंटेन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। फोल्डिंग तो मैंने बता दिया, दो प्लेट्स आई आपस में फोल्ड हो गई और माउंटेन का फॉर्म ले लिया। या माउंटेन कैसे बनता है, दो प्लेट्स डाइवर्जेंट मतलब दूर गई और बीच में से जो अंदर हमारा इतना वोल्केनो है वो ऊपर गया और वोल्केनो गया और उसने पहाड़ बना लिया, वोल्केनो से भी पहाड़ बनते हैं, है ना, तो वोल्केनो वाले पहाड़ हो गए वो, है ना। ये सारी चीजें, मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द रेंजेस ऑफ चेन्स, है ना, चेन्स और रेंजेस में आपने माउंटेन्स देखी होंगे। माउंटेन्स हैव अ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस रेंजेस, बड़ी लंबी चौड़ी, है ना, कॉन्टिन्यूअस ऐसे माउंटेन्स की रेंजेस होती है, अलग अलग ऐसे माउंटेन्स लाइन से ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। हिमालयस आप देख लीजिए इंडिया में, आल्प्स आप यूरोप में देख लीजिए, रॉकीज आप नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिए, ये ना नाम है बेटा, जैसे अगर मैंने बोला हिमालयस, ये कहाँ के माउंटेन रेंजेस है, इंडिया के। रॉकीज बोले ये कहाँ के माउंटेन रेंजेस है, नॉर्थ अमेरिका के। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें भी तो माउंटेन है ना, माउंटेन रेंजेस मतलब एक साथ माउंटेन ऐसे जुड़े 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 हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रेंजेस। देखिए इस पिक्चर को देख के आपको काफी सारे लैंडफॉर्म्स समझ में आएंगे, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। देखिए कहीं कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं कहीं क्या है बच्चों, बताओ मुझको, इस पिक्चर से क्या देखने के लिए मिल रहा है, कहीं कहीं आपको माउंटेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा, कहीं वैलीज है, एक एक चीज देखेंगे क्या है, कहीं हिल्स है, माउंटेन्स थोड़े बड़े होते, हिल्स थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। फिर कहीं प्लेट्यूल एरिया है, कहीं पे आपको लेक्स मिलेगी, ठीक है, कहीं पे रिवर्स जाती हुई दिख रही है, कहीं एकदम प्लेन एरियाज है, ग्रीनरी वाला, जहाँ पे पंजाब हरियाणा दिल्ली का एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर होता है ना, ये सारी चीजें, तो ये सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। अब माउंटेन हैज टू पार्ट्स, माउंटेन के कितने पार्ट है, टू, द शार्प और द राउंड टॉप कॉल्ड द पीक, पीक पीक पता है, चोटी, माउंटेन की चोटी, ठीक है। It slope down on the base which is wider. Some mountains peaks are permanently covered with snow. कुछ माउंटेन्स की पीक्स है, माउंटेन पीक इज जस्ट लाइक दिस, कि जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे ये माउंटेन है तो इसकी ये चोटी, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली, ठीक है, तो ये हमेशा स्नो से कवर रहती है, क्या रहेंगी, तो स्नो से कवर। दे ऑल्सो कॉल स्नो कैप्स, इसको स्नो कैप्स बोलते हैं, स्नो की टोपी पहना दी, ठीक है। इन सम माउंटेन रिवर्स ऑफ आइस आर कॉमन फीचर ऑफ देयर फ्लो, यहाँ पे रिवर्स एकदम आइसी रिवर बहेगी, ऑफ कोर्स वहां पे बर्फ है तो रिवर इज ऑल्सो फ्रॉम बर्फ, बर्फ वाली रिवर। दे आर जनरली कॉल्ड ग्लेशियर्स, इसको ग्लेशियर्स बोलते हैं, बड़े बड़े आप इस फोटोज में देख रहे हो ना, ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े आइस की जो दिख रहे हैं आपको पीसेस, दिस इज नोन एज ग्लेशियर्स, व्हाट इट इज नोन एज ग्लेशियर्स, ठीक है। इन इंडिया में कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, एंड गंगोत्री ग्लेशियर आर फाउंड इन हिमालयस, गंगोत्री एंड सियाचिन ग्लेशियर्स हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। ड्यू टू द हार्श क्लाइमेटिक स्टीप स्लोप्स, लैक ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर हो पाएगा, यहाँ पे रहना मुश्किल है, यहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी इतनी सारी चीजों की नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे डिफिकल्ट होगा रहना, लिवलीहुड करना, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे खाने पीने की बहुत दिक्कत होगी इन जैसे एरिया में जो कि ग्लेशियर वाले एरियाज है, ठीक है। अब हम देखते हैं माउंटेन्स के कुछ टाइप्स है, एक है फोल्ड माउंटेन, जो मैंने अभी बताया फोल्ड, ये आप इससे देख सकते हो ऐसे फोल्ड हो गया है, ड्यू टू प्रेशर की वजह से ये ऐसे करके ऐसे में बन गया, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है।
हिमालयज, ये सब फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, चाहे हिमालयज हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, ये माउंटेन रेंजेस हमने पढ़े थे ना, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, हिमालयज इंडिया का पढ़ा था, ये सारे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है कि यहाँ पे माउंटेन्स फोल्ड होके बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से हाईलाइट लगा रखा है, इसमें क्या चीजें हैं देखते हैं। लार्ज स्केल फोल्डिंग, इसमें लार्ज स्केल फोल्डिंग हुई, फोल्ड माउंटेन आर कॉज्ड बाय द लैटरल कंप्रेशन एंड साइमल्टेनियसली और सब्सिक्वेंटली अपलिफ्टमेंट ऑफ रॉक्स, ऐसे अपलिफ्टमेंट हुई रॉक की प्रेशर की वजह से और ये फोल्ड माउंटेन के रूप में बन गया। दे आर फॉर्म विद 200 to 300 मिलियन ईयर एगो। अरावली भी इसका एग्जाम्पल है, अरावली एंड आपने अरावली रेंजेस पढ़ी है राजस्थान के साइड में, ये भी फोल्ड माउंटेन का है। और अगर हमने ये चीज पढ़ी है ना पिछले अभी, हिमालयस, आल्प्स, एंडीज, ये भी फोल्ड माउंटेन के ही एग्जांपल्स है। फोल्ड माउंटेन क्लियर हो गया आप लोगों को, कैसे फोल्ड होके माउंटेन के रूप में बनता है। फिर हम ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं, ये इस टाइप के होते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स जब ऐसे आपस में आके टकरा के और ऐसे ये ब्लॉक के फॉर्म में, देखिए ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक, ये है ब्लॉक माउंटेन, देखा आपको, ठीक है ठीक है। इसमें क्या होता है, इट रेफर टू टू पैरेलल फॉल्ट्स एंड क्रिस्टल ब्लॉक्स बिटवीन देम राइजेस टू प्रोड्यूस अ ब्लॉक माउंटेन। इसके बीच में एक ब्लॉक के फॉर्म में, देख रहे हो ये दोनों प्लेट्स आके गई और ये ऐसे बॉक्स टाइप का बन गया, क्या है ये, दिस टाइप, ये है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे ब्लॉक माउंटेन्स, यूरोप में, ठीक है, पाकिस्तान में, सीरिया में, यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉक माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर कुछ वॉल्केनो है जो वॉल्केनो इरप्शन से बनते हैं, यहाँ देख रहे हो वॉल्केनो, पूरा ये वॉल्केनो वाला माउंटेन है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ठीक है, ये वॉल्केनो से मिला। वॉल्केनो पता है ना, जब दोनों प्लेट्स अभी मैंने बताया अलग अलग सेपरेट हुई तो अंदर की जो हीट एंड टेम्परेचर की वजह से बाहर निकल के वो बिल्कुल आई, तो वो हो गए हमारे वॉल्केनो। Overlapping lava flows and layers of consolidated volcano dust and cold rift, कैसे जैसे ही वॉल्केनो से जितना पूरा डस्ट बाहर निकला, पूरे वॉल्केनो जो पार्टिकल्स बाहर निकले, ठीक है, उससे वो एक फॉर्म हो जाता है वॉल्केनो वाला माउंटेन। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा कौन सा माउंटेन बनाने में, वॉल्केनिक माउंटेन बनाने में। सच माउंटेन्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, पैसिफिक एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड जापान में, ठीक है, यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। दे आर टिपिकली स्टीप साइडेड कोन एंड, ये इस तरीके के होते हैं, देखिए ये ज्यादा कोन वाले नहीं आपको मिलेंगे, तब ऐसे वाले होंगे, ठीक है, वॉल्केनो से देखने के लिए मिलते। अब इसके इम्पोर्टेंट कुछ सिग्निफिकेंस भी होगा इस वॉल्केनो का, ठीक है, क्या वॉल्केनो का नहीं, माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, माउंटेन्स की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो होगी जिसकी वजह से हम इतना कुछ देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी तो कुछ होगी, इंपॉर्टेंस पढ़े। सबसे पहले है माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, माउंटेन से पानी, ऑफकोर्स है ना, पानी का स्टोर हाउस है। मेनी रिवर्स हैव द सोर्स ऑफ ग्लेशियर इन द माउंटेन्स, बहुत सारी रिवर्स आपको यहाँ पे मिलेगी माउंटेन्स में, है ना। रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, आर मेड इन द वाटर इन द हार्नेस यूज्ड बाय द पीपल। वाटर फ्रॉम द माउंटेन आर यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए यूज करते हैं। द रिवर वैलीज एंड जो उसके टेरेस होते हैं आइडल फॉर कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है ना। माउंटेन्स अट्रैक्टिव टूरिस्ट साइड भी होती है, यहाँ पे बहुत टूरिज्म आता है माउंटेन्स की वजह से, है ना, ये सारी चीजें। तो माउंटेन आर रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे काफी आपको फ्लावर्स, वाइल्ड लाइफ, सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, है ना, जहाँ माउंटेन्स होते हैं। अब हम प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं, पठार जिसको हिंदी में कहते हैं। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे प्लेन एरिया और थोड़ा सा अपलिफ्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एरिया और प्लेन, जैसे जमीन इधर है, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, जो हमारा प्लेट्यू है ना, ये आप ऐसी शेप में आप देख सकते हो। देखो कुछ कुछ शेप ना थोड़ी सी यहाँ पे नहीं बना रखी, तो मैं थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा एरिया हो, ऐसा, अगर ये नॉर्मल है तो ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ एरिया और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ये है प्लेट्यू का एरिया।
हमारे इंडिया में अगर आप देखें, आप गूगल पे सर्च करेंगे हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कैसा है, ऐसा ही है जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना। ये होता है प्लेट्यू, ठीक है। ये प्लेन एरिया भी नहीं है ना ही माउंटेन है, थोड़ा सा अपलिफ्ट एरिया और ऊपर से प्लेन है, ये है प्लेट्यू वाला एरिया। समझे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। Plateau are the high tablelands that have broad and flat tops. अभी बताया, ऊपर थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा और ऊपर से बिल्कुल प्लेन होगा, फ्लैट होगा, बिल्कुल प्लेन फ्लैट समझ लो कुछ भी। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, आपने प्लेट्यू ऑफ तिब्बत नाम सुना है, बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। प्लेट्यू में बी वेरी इन हाइट्स फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स अबव सी लेवल, थोड़ा सा ऊपर होता है ये। समटाइम प्लेट्यू में बी हायर देन अ माउंटेन, देखिए ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं हो सकता, माउंटेन से भी बड़ा हो सकता है, बट इज ऑलमोस्ट फ्लैट अपर सरफेस, बट उसका अपर सरफेस फ्लैट होगा, माउंटेन की तरह पीक के उसमें नहीं जाएगा, वो ऊपर से उसका फ्लैट होगा, भले ही वो थोड़ा माउंटेन से भी हाइट में बड़ा क्यों ना हो जाए, पर ऊपर से उसका ऐसे फ्लैट एरिया आपको दिखेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है? द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू क्या है? इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू, केनिया में, तंजानिया में, ये वहां के प्लेट्यू है। प्लेट्यू समझ गए ना, थोड़ा सा एलिवेटेड पर ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। समझे बच्चों? ये है प्लेट्यू, समझे? अब हम बात करते हैं इंटरमोंटेन्स प्लेट्यू क्या होते हैं। ये ऐसे प्लेट्यू होते हैं जो दो हिमालयस के बीच में हो। आप देखिए ये नाम आपने बड़ा सुना होगा, तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ये किस किस के बीच में? हिमालय एंड कुनलुन्स के बीच, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में ये प्लेट्यू पड़ता है। इसलिए जैसे द बोलिवियन प्लेट्यू लाइज बिटवीन द टू रेंजेस ऑफ एंडीज माउंटेन, ये प्लेट्यू देखिए, इस प्लेट्यू का क्या काम है, ये ना जैसे ये प्लेट्यू बीच में यहाँ पे है, तो इसके इस साइड में भी माउंटेन है और इस साइड में भी माउंटेन है, ठीक है। दैट इज नोन एज टर्मो माउंटेन्स प्लेट्यू। अब पाइडोमाउंट प्लेट्यू कौन सा होता है? इसमें ये होता है कि एक साइड तो माउंटेन है, बीच में प्लेट्यू है, और दूसरी साइड में भी माउंटेन हो या फिर कोई सी हो या प्लेन हो। यहाँ पे क्या पता समुंदर हो, सी हो या फिर प्लेन एरिया हो। एक साइड तो माउंटेन है होगा, उस वाले में तो दोनों साइड ही माउंटेन है, इसमें एक साइड माउंटेन और दूसरी साइड या तो समुंदर होगा या फिर प्लेन एरिया होगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम, इसका एग्जाम्पल है द पटागोनिया प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका का। इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन सा है बच्चों? बोलो, तेज से बोलो। द पटागोनिया और द पटागोनिया प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है ना? देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होगा? कॉन्टिनेंट प्लेट्यू एरप्ट राइजिंग फ्रॉम लो लेवल, ये कॉन्टिनेंट प्लेट्यू है, ये जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया ना, ये कॉन्टिनेंट प्लेट्यू है जो कॉन्टिनेंट के अपलिफ्टमेंट से आया है। यहाँ पे कोई आसपास पहाड़ नहीं है, ऐसा नहीं है एक साइड पहाड़ है दूसरी साइड समुद्र, ऐसा नहीं है, कॉन्टिनेंट्स के अपलिफ्टमेंट से बना है, ठीक है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का है ना, वो इसी का एग्जाम्पल है। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर प्लेट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके एग्जाम्पल्स है। समझे बच्चों? ये इसके एग्जाम्पल्स है, समझे? अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू की क्या जरूरत, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए प्लेट्यू में ना बहुत सारे मिनरल्स हमें पाए जाते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं, सच एज मेनी माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। यहाँ पे माइनिंग एरियाज बहुत होते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। देखिए गोल्ड एंड डायमंड आपने देखा ना, अफ्रीका में गोल्ड डायमंड बहुत मिलता है, तो अफ्रीकन प्लेट्यू में ये गोल्ड डायमंड और बहुत प्रीशियस मिनरल्स आपको मिलते हैं, इसलिए प्लेट्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, in the plateau area there are many several waterfalls, rivers, falls, height इसमें मिलते हैं, ठीक है। हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन रिवर ऑफ सुबर्णरेखा, ये इंपॉर्टेंट, इसमें जॉर्ज फॉल भी है जो कर्नाटका का है, ये आपने नाम सुना बेटा? सुबर्णरेखा रिवर पे है, जॉर्ज फॉल जो कर्नाटका में, ये सारे फॉल्स आपके प्लेट्यूज में ही मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत अच्छी ब्लैक सॉइल होती है, जहाँ पे प्लेट्यू एरिया है ना, वहाँ पे कॉटन बहुत जल्दी उग जाता है, क्योंकि कॉटन ब्लैक सॉइल में उगता है, और ब्लॉक सॉइल कहाँ पे होती है? जहाँ पे प्लेट्यू मिलता है,
ठीक है, तो ये प्लेट्यू के इंपॉर्टेंस हो गई। अब हम प्लेन्स के बारे में देखें। प्लेन एरियाज, जहां आप लोग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लोग रहते हैं, ये ऐसा वाला एरिया है ना। ऐसा एरिया तो आजकल दिखने के लिए बहुत कम मिलता है, प्लेन एरिया, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ सारी बेसिक नेसेसिटी की चीजें आपको मिल जाती है। प्लेट्यू एरिया में भी रहते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, फर्टाइल एरिया होता है ये। ठीक है, ये काफी एरिया कैसा होता है ये बच्चों, फर्टाइल एरिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लेन ऑफ डेन्यूरेशन। ये क्या होता है? सच प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ, देखिए कोई ऐसा प्लेन जो डेन्यूडेशन से बनता है। डेन्यूडेशन मतलब जब वाटर, विंड, रनिंग वाटर के तोड़ ताड़ से बना है कोई प्लेन, है ना, इसको बोलते हैं। इन फोर्सेस का यूज करके, कहीं विंड चली है, कहीं रेन हुई है, ये सबसे। प्लेन ऑफ डिपोजिशन मतलब जब ऐसा प्लेन एरिया बना है, वो तो तोड़ तोड़ इन सब के एक्शन से बना था, चाहे विंड हो चाहे रेन हो, और डिपोजिशन में डिपोजिट्स हो गए थे, उससे वो वाला एरिया प्लेन बना। डिपोजिट्स किसके हो गए थे? आपने देखा ना, जो रिवर्स बहुत सारे डिपोजिट्स लेके आती है, जैसे ऊपर से रिवर्स भाई भाई भाई, नीचे प्लेन ही नहीं, के बहुत सारे डिपोजिट्स, उसमें कंकड़ पत्थर वत्थर हो गए, तो वहां पे क्या होता है, थोड़े टाइम बाद अगर रिवर आती रहे आपने देखा ना, वहां पे एक जमीन सी बन जाती है जहाँ पे रिवर, तो उसके रिवर्स के डिपोजिट से जो बनता है वो है डिपोजिशन प्लेन एरियाज। ठीक है, वो प्लेन एरिया किससे बनता है? सॉइल के डिपोजिट से, जो मिट्टी लेके आ रही है रिवर्स, है ना। जैसे एलुवियल प्लेन इसका एक एग्जांपल है, जो कि डिपोजिशन से बना है। किससे? डिपोजिशन से। जैसे डेल्टा प्लेन्स भी आपने नाम सुना होगा, ये सब डिपोजिशन से बने हैं। ठीक है, किसके? जो रिवर्स डिपोजिट्स ला के रख दे रही थी, उसके प्लेन से। फिर कुछ कोस्टल प्लेन्स भी आपने सुने होंगे। ठीक है, जो समुद्र के किनारे के प्लेन्स होते हैं। ठीक है, द विंड ब्लो द सैंड एंड कैरी द बीच मटेरियल फ्रॉम सी कोस्ट टू डिपोजिट। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स आपने देखे, जो बिल्कुल ओशंस के पास वाले एरिया, उससे। ग्लेशियर प्लेन्स, ग्लेशियर से जो बनते हैं, है ना। ड्यूरिंग द आइसबर्ग लार्ज ग्लेशियर स्लिप, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स होते हैं ना, जब लार्ज ग्लेशियर स्लिप हो जाते हैं, फिर वो अपना एक लैंडफॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, फिर प्लेन लेक्स भी बोलते हैं इसको, लेक्स के द्वारा जो बनाया गया वो लेक, जैसे कश्मीर जो आज के टाइम पे है ना, वो भी एक तरीके से प्लेन एरिया है, बट वो लेक्स लेक का प्लेन एरिया है। अब सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्लेन एरिया के? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्लेन एरिया, वो हम देखते हैं। देखिए, अभी हमने कितने टाइप्स के लैंडफॉर्म पढ़े, है ना, कि जैसे कोस्टल एरिया। कोई कोस्टल एरिया आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देखिए कोस्टल एरिया क्या है, देखिए, क्योंकि ना ये आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी इतनी डेप्थ में आपको नहीं जाननी है, क्योंकि दिस इज फॉर 6 ना, तो इतना नहीं। देखिए, ये जैसे इंडिया है, इंडिया का जो ये वाला थोड़ा सा देख रहे हो ना, जो इतना एरिया समझ लो कोस्टल एरिया होगा, क्योंकि यहाँ समुंदर है और यहाँ जमीन का जो बीच का एरिया देखो, सैंड सैंड वाला एरिया, ये है कोस्टल एरिया। दोनों साइड में, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड, दोनों साइड में आपको मिलेगा ये। ठीक है बच्चों, ये है हमारा कोस्टल एरिया। फिर हमने पढ़ा डिपोजिशन एरियाज क्या होते हैं, है ना, डिपोजिट से जो बनते हैं, डिपोजिट्स लाए उससे प्लेन एरिया बना, डिपोजिशन। डेन्यूरेशन, जब जैसे विंड से, रेनफॉल से क्या हुआ, तोड़ ताड़ करके जो चीजें प्लेन एरिया बने, वो होंगे प्लेन ऑफ डेन्यूरेशन। फिर हम देख रहे थे क्या चीज, कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है प्लेन एरिया का। प्लेन आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। यहाँ प्लेन एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी सेटलमेंट्स है ह्यूमंस की, यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, ये सारी चीजें। दीज आर द ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज। यहाँ पे फ्लैट लैंड मिलता है, तो यहाँ पे हाउसेज, बिल्डिंग्स, ये सबको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव एंड कल्टिवेटेड। यहाँ की लैंड बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ की सॉइल बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। पंजाब हरियाणा का कौन सा एरिया? प्लेन एरिया है ना, तभी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। इन इंडिया द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। आज के टाइम पे गंगा वाला एरिया देखना कितना पॉपुलेटेड है, वहां लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि गंगा रिवर वहां से जाती है, सारा उनको रिवर बेसिक मिल गई, थोड़ी थोड़ी उन्हें सेटलमेंट्स की, और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है।
Plains are generally found near rivers, hence water is easily available. प्लेन्स एरिया में वाटर आता है तो इसलिए वहां पे सेटलमेंट्स भी ज्यादा होती है. ट्रेड्स बहुत अच्छा होता है वहां पे. ट्रेड फ्लोरिश इन द प्लेन बिकॉज इज इजीली डेवलप्ड. यहाँ पे इजी रोड रेलवेज बनाना हो, चाहे रोड्स बनाना हो, चाहे हाउसेस बनाना हो, इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्लेट्यू एरिया में बनाना है या फिर हिमालय एरिया में बनाना है. वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सब की कंस्ट्रक्शन, है ना. लैंडफॉर्म्स एंड ह्यूमंस. लैंडफॉर्म एंड ह्यूमंस के बारे में अब हम देखते हैं. डिफरेंट लैंडफॉर्म्स और ह्यूमंस के बारे में. पीपल हैव सेटल्ड डाउन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म. पीपल्स अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रह रहे हैं, कुछ हिमालयस एरिया में, कुछ प्लेट्यू एरिया में, कुछ प्लेन एरियाज में, है ना. इसमें हमने 3 लैंडफॉर्म्स पढ़े, हिमालयस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया, है ना. सेटलमेंट्स आर मोर इन प्लेन्स. वी नो, अभी हमने देखा सेटलमेंट्स प्लेन एरिया में ज्यादा है, हिमालय एरिया में उतनी नहीं है, क्योंकि वहां हिमालय एरियाज में रहना बहुत डिफिकल्ट है. प्लेन एरिया में उतना डिफिकल्ट नहीं है रहना. इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स. वहां पे क्रॉप्स ग्रो करने में रोड फैसिलिटीज काफी इजी है. सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है एज कंपेयर टू माउंटेन एरियाज में. दे प्रोवाइड बेटर कंडीशन ऑफ लिविंग. कंडीशन अच्छी मिल जाती है ना. पीपल प्लेट्यू एरिया में, माउंटेन एरियाज में वहां थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना. नेक्स्ट, समटाइम नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनो, इरप्शन, स्टॉर्म्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्क्रिप्शन. ऑफ कोर्स इस लैंड फॉर्म पे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं. किससे? अर्थक्वेक हो गया, या फिर अगर हम बात करें वोल्केनो से, है ना, कोई फ्लड आने से, इससे डिस्क्रिप्शंस भी बहुत सारी चीजें होती है. तो हमारी लैंड जो हमें मिली है और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, हमें उसका ध्यान जरूर रखना है. और हमने ये चीजें देखी, 3 लैंड फॉर्म्स पढ़े. देखिए हिमालयस में किस तरीके से लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, वहां पे इम्पॉसिबल है मतलब चीजें करना. प्लेट्यू मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं वहां पे. हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है ना. फिर हमने लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा प्लेट्यू कौन सा आता है, प्लेन एरिया जो बहुत फर्टाइल है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे रहना बहुत इजी होता है, ये सारी चीजें. तो ये चैप्टर में इसी के बारे में था, जिसमें हमने क्या क्या चीजें देखी, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और ये सारी चीजें. आई होप इस क्लास में आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, पढ़ने में मजा आया होगा. अब मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.